झारखंड में पहले चरण में हुए 4 सीटों पर चुनाव और 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत होगी। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में राजेश ठाकुर ने बीजेपी के स्टार प्रचारकों के झारखंड दौरे पर राजेश ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री, उनके झारखंड दौरे से यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजेश ठाकुर ने कहा कि बीजेपी नेताओं के झूठे जुमले का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने और क्या कुछ कहा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, पहला सवाल हमारा ये होगा कि 4 चरणों में जो इलेक्शन अभी तो देश में जो हुआ है, झारखंड में पहले चरण की चुनाव संपन्न हुई है, तो जो 4 सीटों पर हुई है आज की तारीख में 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन, उसे किस नज़र से देख रही है? देखिए, हमारे देखने से नहीं होगा। आप लोगों ने जो जनता के साथ रूबरू होने का काम किया है और जिस तरह से मीडिया के इनपुट्स आ रहे हैं और लोगों के इनपुट्स आ रहे हैं, उससे हम ये कह सकते हैं कि हम 4 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। ये प्रधानमंत्री वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं चुनाव होने के बाद की बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी चुनाव से पहले बोल रहे थे, हमने चुनाव होने के बाद ये देखा है कि लोगों में जिस तरह का उत्साह था और लोगों ने जिस तरह से मन बनाया था कि इस लोकतंत्र को बचाना है, उस निमित्त लोगों ने जमकर मतदान किया है और हम ये कह सकते हैं कि हम 4 की 4 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी 10 सीटें जो हैं और लगातार आप लोग की कैंपेनिंग चल रही है, राहुल गांधी का भी कई दौरा इससे पहले भी हुई, अब होंगे। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो दिल्ली के सीएम हैं वो भी आ रहे हैं, कल्पना सोरेन हैं, आप भी मोर्चा संभाले हुए हैं, ऐसे कई नेता आ रहे हैं। तो अभी क्या लग रहा है, जो 10 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के, जो विशेष चुनाव होनी है, तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे जैसे चुनाव और नज़दीक आते जाएगा, वैसे वैसे हमारे तमाम नेता यहाँ आएंगे और कैंपेन करेंगे। आप देख रहे हैं ना, 4 सीटों पर चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री किस तरह से लगातार सभा कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, मैं समझता हूँ नुक्कड़ सभा भी करने जा रहे हैं वो लोग। जिस तरह की घबराहट उनके मन में दिखाई दे रही है और जिस तरह की बढ़त हम लोगों ने बनाई है, निश्चित रूप से वो हम लोग उसको बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत आश्वस्त किसी अपने साथी को नहीं कर रहे हैं कि बिल्कुल आपको बैठ जाना है, पूरी ताकत के साथ लगना है। जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, उनके पास जाना है और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि फिर जो 10 सीटों पे आगे चुनाव होगा उसमें भी हम उसी तरह का बढ़ेंगे। अभी जिस तरह से चुनावी जुबानबाजी जो देखने को मिल रही है, चुनावी बयान जिसे कहते हैं, वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह लगातार मन से इंडिया गठबंधन के नेताओं पर वो तंज कस रहे हैं। भ्रष्टाचारियों की सरकार है झारखंड में, जेल में सिर्फ लूटने का काम की है, इसलिए मुख्यमंत्री जेल में। और आपके मंत्री का जो पीएस के घर के जो नौकर है, उनके घर से जो पैसे बरामद हुए हैं, वो कह रहे कि पहाड़ों के पैसों के ढेर बरामद हुए, पैसों के जो पहाड़ है वो बरामद हुए। लगातार घोटाले हो रहे झारखंड में, लगातार वो मनसूख है। देखिए, प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अडानी और अंबानी ने जो है टेम्पो भर भर करके कांग्रेस को पैसे दे रहे हैं। क्यों नहीं अडानी अंबानी के यहाँ छापा पड़ता है? डर लगता है उनसे। उनका लाखों करोड़ रुपया उन्होंने माफ़ कर दिया और इधर उधर की बातें करते हैं। हम समझते हैं कि इधर उधर की बात न कर, ये बताए कि काफिला क्यों लूटा, पूरा देश क्यों लूटा और सिर्फ 21 पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश कैसे चला गया, तो उस पर चर्चा करनी चाहिए। और जितना तंज कसेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा। हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री और जो मोदी हैं और शाह हैं, ये दोनों की जोड़ी लगातार झारखंड में रहे। जितना ज़्यादा रहेंगे उतना मेरे मतों का अंतर बढ़ता जाएगा और उतनी जीत हमारी सुनिश्चित होगी। अमित शाह और प्रधानमंत्री का फिर से एक बार दौरा है, कुछ दिन के बाद अमित शाह भी आ कहा ना कि वो राजभवन में आकर के डेरा डाल लें, क्योंकि उनसे हमको लाभ मिल रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है उनसे कि आप लगातार बने रहिए और हो सके तो 4 जून तक बने रहिए, ताकि विदाई भी हो तो झारखंड। आपके मंत्री को ईडी ने बुलाया है, कल भी पूछताछ हुई है और आज भी ईडी ने तलब किया है, क्या कहेंगे? कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया का जिस तरह से सहारा ईडी ले रही है वो किसी से छुपा नहीं है। मीडिया ट्रायल कराना जरूरी है, वरना एक दिन में 10 घंटे में पूछताछ के लिए काफ़ी समय मिलता है। बहुत कुछ जान सकते थे, लेकिन ठीक है,
चूँकि चुनाव का माहौल है, इसमें माहौल बनाना है, माहौल बनाने में मदद करना है, तो इस तरह की बातें सामने आएगी। इससे कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। ईडी का हर सवाल का जवाब पहले भी लोगों ने दिया है, आगे भी देंगे। चलिए आखिरी सवाल, 14 लोकसभा सीट है, 4 पर चुनाव हो गए हैं, 10 और बाकी हैं। आने वाले जो 4 जून है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या लगता है ये 14 सीटों में इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आएंगी? देखिए, अगर सच पूछिएगा तो प्रधानमंत्री की तरह मैं 400 पार तो नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस तरह के वो नारे देते थे झारखंड में कि 65 पार और 25 पार नहीं कर पाए थे, उसी तरह जो 400 पार का नारा दे रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए 150 नहीं पार कर पाएंगे। और झारखंड में तो बिल्कुल ही नहीं, जितनी ताकत लगाई है उससे हमें ये प्रतीत होता है कि वो झारखंड में बुरी तरह से हार रहे हैं। ये राजेश ठाकुर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि जो 14 लोकसभा सीट है, जो 14 लोकसभा सीट सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत हासिल करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हाल के दिनों में ईडी कार्रवाई हुई है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर, और अभी वर्तमान में फिलहाल जिस तरह से आलमगीर आलम को ईडी ने तलब किया है, तो ईडी के भी कार्यशैली पर राजेश ठाकुर ने सवाल उठाया है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।